माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। जो ट्वेल्थ मैथ्स जो स्टूडेंट है उनके लिए जो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जो समाकलन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक हम अपने यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के ऊपर लाए हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो ट्वेल्थ मैथ्स एकेडमी के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए जो ये जो हम शॉर्ट ट्रिक लाए हैं, ये बहुत ही स्टूडेंटों को बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ऐसे जो स्टूडेंट हैं जिनको शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्वेल्थ मैथ्स स्टूडेंट के लिए इंटीग्रेशन समाकलन जो शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, इंटीग्रेशन का जो शॉर्ट ट्रिक होता है, हम आपको बता देते हैं कि अगर लिमिट आपको हम बता देते हैं कि अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स हो, तो इसका जो आंसर होता है वो ऑप्शन में पाई बाई 4 होता है। यानी कि जो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऑप्शन में होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, पाई बाई 4 होगा। और इसके देख लेते हैं कुछ और है कि इसका सेकंड जो क्वेश्चन है कि पाई बाई 2 से अगर अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट अगर 0 के बीच में हो, एफ साइन एक्स अपॉन एफ साइन एक्स प्लस एफ कॉस कॉस एक्स के और डी एक्स के रूप में हो, तो इसका भी जो आंसर होता है वो पाई बाई 4 होता है। जो इसका भी आंसर होता है वो पाई बाई 4 होगा। अगर ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे अपने तरीके से, तो मैंने बहुत लॉन्ग लॉन्ग तरीका में जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट याद करना है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है तो क्या करना है कि अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स में हो, तो पाई बाई 4 आंसर इसका होता है। और हम देख लेते हैं कि ए पाई बाई 2 से अपर लिमिट पाई बाई इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, एफ साइन एक्स हो अपॉन एफ साइन एक्स प्लस एफ कॉस एक्स के बीच में हो, तो इसका भी आंसर क्या होता है, पाई बाई 4 होता है। और भी हम देख लेते हैं कि पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, साइन एक्स के पावर एन, साइन एक्स के पावर एन हो, साइन एक्स के पावर एन हो अपॉन कॉस एक्स के पावर एन प्लस साइन एक्स के पावर एन डी एक्स हो, तो इसका भी जो आंसर होगा उसका ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो पाई बाई 4 ही होगा। और हम कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन इसका फोर्थ नंबर है इसका कंसेप्ट में कि अगर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, tan एक्स के पावर एन हो अपॉन tan एक्स के पावर एन प्लस कॉट एक्स के पावर एन डी एक्स हो, तो इसका भी आंसर क्या होगा, पाई बाई 4 होगा। और हम देख लेते हैं इसका और क्वेश्चन की। देखिए, और इसका जो कंसेप्ट है 5 नंबर, इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, तो एफ इंटू टैन एक्स अपॉन एफ कॉट एक्स प्लस एफ टैन एक्स हो, तो इसका भी आंसर पाई बाई 4 होगा। अगर शॉर्ट तरीके में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर पाई बाई 4 होगा। अगर अपर लिमिट पाई बाई 2 से अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, एफ टैन एक्स हो अपॉन एफ कॉट एक्स प्लस एफ टैन एक्स हो, तो इसका जो ऑप्शन में इसका आंसर होगा पाई बाई 4 होता है। और कुछ क्वेश्चन है इसको और कंसेप्ट है। देखिए, हम आपको बता देते हैं। कंसेप्ट है कि 6 कि अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट अगर 0 के बीच में, अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, एफ सेक एक्स हो और एफ से एफ कॉसेज एक्स प्लस एफ सेक एक्स के बीच में हो, तो इसका भी जो आंसर होता है वह पाई अपॉन का 4 होता है। तो ये सारे आपको कंसेप्ट मालूम चल गया कि इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, आपको हम फिर एक बार हम फिर से हम दिखा देते हैं समाकलन का, कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन अपर लिमिट इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स के बीच में हो, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर आएगा पाई बाई 4 होता है। और भी हम देख लेते हैं कंसेप्ट की, अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, एफ साइन एक्स अपॉन एफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बीच डी एक्स हो, तो इसका भी जो आंसर होगा उसका पाई बाई 4 होगा। और थोड़ा ऑप्शन है कि पाई बाई 2 से इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 के बीच में हो, साइन एक्स के पावर एन हो अपॉन कॉस एक्स के पावर एन प्लस साइन एक्स के पावर एक्स डी एक्स हो, तो इसका भी जी वो जो आंसर होता है वह भी क्या होता है, पाई अपॉन का 4 होता है। और हम बेसिक कंसेप्ट इसका भी हम जान लेते हैं कि सारे का जो आंसर होगा पाई अपॉन का 4 ही होता है। कि अगर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, tan एक्स के पावर एन अपॉन tan एक्स के पावर एन प्लस कॉट एक्स के पावर एन डी एक्स हो, तो इसका भी आंसर पाई बाई 4 होता है। और हम देख लेते हैं कि अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, एफ tan एक्स हो अपॉन एफ कॉट एक्स प्लस एफ tan एक्स हो, तो इसके डी एक्स हो, तो इसका भी आंसर क्या होगा, पाई अपॉन का 4 होगा।
और हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपर लिमिट पाई/2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, एफ सेक एक्स हो अपॉन एफ कॉसेज एक्स प्लस एफ सेक एक्स हो, तो इसका भी आंसर पाई/4 होता है। तो ये सारे जो कंसेप्ट होता है उसका जो आंसर होगा वह पाई/4 होता है। क्लियर है? यहाँ तक तो आपको आ गया। अब हम अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ये जो कंसेप्ट का जो शॉर्ट ट्रिक है उसको हम बताते हैं। देखिए जो नेक्स्ट जो शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन है कि अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई हो और लोअर लिमिट 0 हो, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स हो, वही जो फंक्शन है यानी कि वही सीरीज हो, लेकिन यहाँ पर अपर लिमिट क्या हो, केवल पाई हो, यानी कि पाई/2 ना होकर केवल पाई हो, और अपर लिमिट पाई से लेकर 0 के बीच में हो लोअर लिमिट, और यही जो फंक्शन हो, तो इसका जो आंसर होता है वो ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पाई/2 होता है। क्लियर? और हम देख लेते हैं कि अगर सेकंड है कि अपर लिमिट पाई से इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई से 0 के बीच में हो, एफ साइन एक्स अपॉन एफ साइन एक्स प्लस एफ कॉस एक्स हो, तो इसका जो आंसर होता है वो पाई/2 होता है। क्लियर है? तो ये सारे ही आपको याद कर लेना है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई से 0 के बीच में हो, साइन एक्स के पावर एन अपॉन कॉस एक्स के पावर एन प्लस साइन एक्स के पावर एन डी एक्स हो, तो जो इसका आंसर होगा पाई/2 होगा। केवल अपर लिमिट पाई से लेकर लोअर लिमिट 0 के बीच में पूछता है तब। और हम देख लेते हैं इसका जो कंसेप्ट है। देखिए कंसेप्ट कि अपर लिमिट पाई, अगर इंटीग्रेशन का चिन्ह अपर लिमिट पाई से लेकर लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, tan एक्स के पावर एन अपॉन tan एक्स के पावर एन प्लस कॉट एक्स के पावर एन डी एक्स हो, तो जो इसका आंसर होता है वो पाई/2 होता है। क्लियर है? तो ये सारे आपको कंसेप्ट याद कर लेना है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई से लेकर लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, और एफ tan एक्स हो अपॉन एफ कॉट एक्स प्लस एफ tan एक्स के बीच में हो, तो इसका जो आंसर होता है वो पाई/2 होता है। और ये जो लास्ट कंसेप्ट है कि अपर लिमिट पाई से लेकर लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, एफ सेक एक्स हो अपॉन एफ कॉसेज एक्स प्लस एफ सेक एक्स के बीच में हो, तो इसका जो आंसर होता है वो पाई/2 होता है। तो सारे आपको कंसेप्ट जो इंटीग्रेशन के शॉर्ट ट्रिक है जो 12th स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, जो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है। तो सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। जय हिंद।